वी श्रीनिवास होंगे राजस्थान के नए मुख्य सचिव। जानिए कौन है वी श्रीनिवास और क्या रहेंगी उनकी प्राथमिकताएं और चुनौतियां। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवास को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवास को उनके मूल राज्य राजस्थान कैडर में वापस भेजने को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी किए गए आदेश में बताया कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने राजस्थान के अनुरोध पर वी श्रीनिवास के रिपैट्रिएशन को स्वीकृति दे दी है। श्रीनिवास वर्तमान में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। अब उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से मुक्त किया जाएगा और वह राजस्थान कैडर में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। राजस्थान कैडर में ट्रांसफर हुई सर्विस के बाद अब डीओपी से मुख्य सचिव पर नियुक्ति के आदेश जारी होंगे। श्रीनिवास ने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक किया है। इसके बाद मात्र 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास की। वह राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं और पिछले 3 दशकों में उन्होंने राज्य एवं केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। अपने करियर के दौरान वी श्रीनिवास ने विदेश मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में सेवाएं दी। दिल्ली एम्स में डेप्यूटी डायरेक्टर रहते हुए उन्होंने डिजिटल एम्स प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की। इसी परियोजना के चलते उन्होंने ई हॉस्पिटल सिस्टम्स को भी लागू किया था, जिससे मरीजों की लंबी लाइन से राहत मिलने लगी और अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह डिजिटल मोड में बदल गया। इस पहल के बाद से इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया और इसे भारत में स्वास्थ्य प्रशासन में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक मिसाल माना गया। इससे शिकायतों का 2 से 3 सप्ताह में समाधान सुनिश्चित किया गया। कॉल ऑडिट से फीडबैक लेने और शिकायतकर्ता की भाषा में जवाब देने की व्यवस्था भी की गई। इससे सरकारी सिस्टम में सुनवाई न होने की धारणा भी बदली। राजस्थान में ये रहेंगी प्राथमिकताएं और चुनौतियां वी श्रीनिवास के लिए। नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के सामने अब राज्य में सख्त मॉनिटरिंग की चुनौती है। पहला, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। दूसरा, स्वास्थ्य एवं डिजिटल मिशन। तीसरा, अवैध खनन पर नियंत्रण। चौथा, कानून व्यवस्था में तकनीकी सुधार। और पांचवा, 1 वर्ष का संभावित रोड मैप आगे का। छठा, फाइल मूवमेंट टाइम आधा करने का लक्ष्य। विभागीय परफॉर्मेंस इंडेक्स में सुधार करना। बजट घोषणाओं की समयबद्ध मॉनिटरिंग करना। रिफाइनरी, रामजल सेतु लिंक और जल परियोजनाओं को गति देना। जिला योजनाओं में डिजिटल ट्रैकिंग को और प्रभावी बनाना। श्रीनिवास 1 सितंबर 1966 को जन्मे और आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने हैदराबाद स्थित उस्मानिया विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक पूरा किया। उन्होंने 1979 में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 23 वर्ष की आयु में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ गए। G20 के भारत आयोजन से पहले उन्होंने रोड मैप पर विशेष अध्ययन किया और G20 द रोड मैप टू द इंडियन प्रेसिडेंसी पुस्तक लिखी। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2025 में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी मिला। श्रीनिवास वैश्विक स्तर पर लोक प्रशासन में वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी कि IIAS के अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल वर्ष 2028 तक रहेगा। उन्होंने ऑस्ट्रिया के डॉक्टर अलेक्जेंडर बाल्थाजार को बड़े अंतर से हराया। IIAS का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है।